तो आज मुझे बहुत दिनों के बाद मी टाइम मिला है, तो मैं कॉफ़ी पीते-पीते आप लोगों के साथ एक मेरी बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल मेमोरी साथ शेयर करूँगी। और मुझे कॉफ़ी पीनी अच्छी लगती है और चाय बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि वो मैं आपको बताऊँगी। और यहाँ पे मैं कॉफ़ी के साथ एक चम्मच भर के मलाई लिया है मैंने। और चीयर्स। तो गुड इवनिंग। मेरा ना चाय और कॉफ़ी में थोड़ा सा पंगा चलता रहता है। और किचन में मैं रहती हूँ, गर्मी का मौसम है तो बहुत ज़्यादा पसीने आ जाते हैं। थोड़ी देर मैं किचन में रहती हूँ और पसीने पे पसीने आ जाते हैं। तो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा ना चाय और कॉफ़ी का अलग पंगा है। जब मैं चाय नहीं पीती थी, जब मैं अनमैरिड थी, तो चाय बिल्कुल नहीं पीती थी। मुझे आज भी याद है कि मेरे जो पिताजी थे वो ही इज़ पास्ड अवे। मेरे जो फादर थे वो एक आती थी, इतनी बड़ी सी आती थी चाय की कप आती थी, स्टील वाली आती थी। रहती तो इतनी थी लेकिन चाय उसमें इतना ही अटता था, बस इतना सा ही। और वो वो पीते थे और आधा पी करके और हम लोग को दे देते थे कि पी लो तुम लोग। तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग उसका वेट करते थे, उस चाय का जो है ना, हम लोग वेट करते थे कि अब पापा पियेंगे फिर हम मुझे देंगे, पापा पियेंगे फिर मुझे मिलेगा। तो वो हम लोग वेट करते रहते थे ऐसे, पापा चाय पी लें, क्योंकि 5 o'clock अराउंड इवनिंग में आते थे मेरे पिताजी घर पे। और उसके बाद फिर मम्मी चाय बनाती थी, शूज़ हम लोग खोलते थे, शूज़ खोलते थे, सॉक्स खोलते थे, फिर लेग वॉश करना, हम लोग ये सब करते थे। उसके बाद फिर मम्मी चाय, कपड़ा चेंज हो जाता था पापा का, कर लेते थे, फिर मम्मी चाय लेके आती थी, पापा को देती थी। तो हम लोग फिर ना वेट करते थे कि पापा पियेंगे थोड़ा सा और उसके बाद फिर हम में से किसी एक को दे देंगे। तो ना हम लोग बहुत ही वेट करते थे कि पापा, अब पापा का हो गया है तो पापा देंगे। वो पीते थे और जब थोड़ा सा चाय बचता था ना तो पापा हम लोगों को देते थे। हम लोगों को नहीं, जिसको जो वहाँ पे रहे और उसको मिल जाता था, क्योंकि किसी को काम आ गया तो उसको अंदर जाना है और जब तक वो आता है किसी को मिल चुकी होती थी। तो हम लोग वहाँ से हम थोड़ा सा चाय पीने का जो है ना, पापा के टाइम पे थोड़ा सा अच्छा लगता था, क्योंकि वो पापा का प्यार था बच्चों के प्रति कि पी लेंगे, बच्चे को दूँगा मैं, पिएंगे। और उनको ही नहीं, हम लोगों को भी अच्छा लगता था कि पापा का है और हम पिएंगे। तो हम लोग क्या करते थे ना कि हम लोग पीते थे। और शादी के बाद जब जब मैं चाय पी हूँ ना, तब तब मेरे जीभ जले हैं या तो फिर मेरे हाथ जले हैं। ये 2 चीज़ हुआ ही हुआ है। ससुराल में मैं पी रही थी मेरे जीभ जल गए। और फर्स्ट टाइम जब मैंने पिया ससुराल में तो फिर चाय पीने लग गई हैं। फर्स्ट टाइम पिया था चाय तो मेरे जीभ जल गए। सेकेंड टाइम मैंने मायके में पिया, मेरे हाथ जल गए। फिर मैं जब यहाँ पे आई हस्बैंड के पास, यहाँ पे तो यहाँ पे भी बनाती थी, जब भी बनाती तो मेरे जीभ जल जाते थे। यही नहीं, मेरे कॉफ़ी भी मैं जब पीती थी तो मेरे जीभ जल जाते थे। और अभी मैं ये जो पी रही हूँ ना, कॉफ़ी मैंने बनाया है, सोचा कि आज थोड़ा सा अपना चाय का स्टोरी मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो चाय की जो स्टोरी थी ना, वो मेरे पिताजी के टाइम से ही हम लोग थोड़ा सा पीते थे पहले, उसके बाद नहीं पीते थे। वो हम लोगों को देते भी नहीं थे, हम लोग पीते भी नहीं थे। लेकिन हाँ, वो रहता था कि पापा आएंगे, चाय आधा पिएंगे और हम आधा पिएंगे। वो चीज़ थी मुझ में। और तो वो अच्छी लगती थी चाय पीना, ठीक है। अब क्या है ना कि अब उतनी टेस्ट नहीं लगती है, अब अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि हर एक चीज़ एक टाइम पे ही अच्छी लगती है। जब कोई और बना के दे तो अच्छी लगती है, जब हम खुद बना के खाएं या पिए तो अच्छी नहीं लगती है। तो वही होता है, जब पहले माता पिता जब खाना बना करके मम्मी खिलाती है तो हम लोग बहुत अच्छे से खाते हैं, पेट भर करके खाते हैं। जब हम बनाते हैं तो नहीं, बस खाते हैं, मन से नहीं खाते। तो ये मेरी चाय की स्टोरी थी, जो कि बहुत लंबी मैंने ले ली है टाइम आप लोगों का।
तो अब जो है कि अब मुझे चाय उतनी पसंद नहीं है जितने कि मुझे कॉफ़ी पसंद है। आप देख सकते हैं मैं कॉफ़ी 1 मग भी पी लूँगी, आधा भी पी लूँगी, जितना भी मैं बनाऊँगी मैं पी लूँगी, क्योंकि आई लाइक कॉफ़ी मोर देन चाय। अच्छी बनी है, पता नहीं आप लोग कैसे बनाते हो नहीं बनाते हो, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। और मैंने तो अपना तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया ही है कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो बाय।